नमस्कार किसान भाइयों, मैं अविनाश यादव अयोध्या से फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल के माध्यम से आज आप सबको बताएंगे कि अपने फसल में गेहूं की फसल अगर लगी हुई हो तो उसमें पहले शाकनाशी डालें या सिंचाई करें। सामान्यतः होता क्या है, किसान भाई इस कन्फ्यूजन में गुजरते हैं कि यदि हमारी गेहूं की फसल लगी हुई है, क्योंकि गेहूं जो है उसमें सामान्यतः जो खरपतवार होता है उससे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि जो गेहूं में खरपतवार जब उग जाते हैं तो वो मेन फसल से कंपटीशन कर करके उसके उपज को कहीं न कहीं बहुत घटा देते हैं। तो किसान भाई ये देखते हैं कि जैसे फसल की बुआई हम कर दिए गेहूं की, तो उसमें होता क्या है कि वो सोचते हैं कि उसकी जो ग्रोथ हो रही है खरपतवार की, उसको कब कंट्रोल किया जाए। तो उसका ये बात होता है कि मान चलिए सामान्यतः होता क्या है कि जब हम गेहूं में सिंचाई करते हैं तो वो 20 से 25 दिन की अवस्था में करते हैं, तो वो CRI स्टेज होती है जो कि सिंचाई के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो उसमें होता क्या, किसान भाई ये सोचते हैं कि हम गेहूं की बुआई CRI स्टेज करने के बाद में CRI स्टेज पे सिंचाई कर दिए, तो जो गेहूं में खरपतवार है उसको कंट्रोल करने के लिए जो खरपतवार नाशी डालें उसको इसके पहले डाल लें या बाद में। तो आज इसी पे हम विशेष चर्चा करेंगे। सामान्यतः आप लोग जानते हैं कि जो ये खरपतवार नाशी है इसको प्रयोग करने के लिए तभी प्रयोग होता है जब आपके फसल में जो खरपतवार है उसका पौधा थोड़ा वो बड़ा हो गया होता है, क्योंकि गेहूं की फसल में जो होता है पोस्ट इमरजेंस प्रयोग किया जाता है। मेन तौर पे आप खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए 3 मेथड से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पहला होता है PPI मेथड, जिसको आप प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए पौधों को जो होता है वो पहले बुआई नहीं होती है, उसमें बुआई करने से पहले ही उसमें खरपतवार नाशी डाल देते हैं, जिससे मतलब कि मिट्टी में ही वो खरपतवार नाशी का एप्लीकेशन करते हैं। दूसरा होता है प्री इमरजेंस। प्री इमरजेंस में होता क्या है, पौधा आपका बड़ा नहीं हुआ और जर्मिनेशन ही नहीं हुआ है, मतलब फसल की आप बुआई कर दिए हैं और जर्मिनेशन के जस्ट पहले ही, आज जैसे बुआई आप किए तो 72 घंटे के अंदर ही आप उसमें हर्बिसाइड या खरपतवार नाशी का उपयोग करें। तीसरा होता है पोस्ट इमरजेंस। तो पोस्ट इमरजेंस ये होता है कि जब आपका जो बीड है वो कम से कम 2 पत्ती या 3 पत्ती का हो जाए, तब उसको आप उसमें खरपतवार नाशी डाल करके उसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो गेहूं में सामान्यतः देखा जाता है कि पोस्ट इमरजेंसी प्रयोग करते हैं, क्योंकि होता क्या है, जब गेहूं की सिंचाई आप 20 दिन में कर रहे हैं तो जब सिंचाई आप कर देते हैं तो जो बचे हुए जैसे खरपतवार हैं वो अच्छी तरीके से जम जाते हैं, क्योंकि पोस्ट इमरजेंसी है जब 2-3 पत्ती हो जाए तभी हमको अप्लाई करना है उसको हर्बिसाइड को उसमें। तो यदि आप सिंचाई कर देते हैं, जो खरपतवार है उसकी बढ़वार थोड़ा तीव्र गति से होने लगती है, और जब पुराने जैसे जो जमे नहीं हुए वो भी जम जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सिंचाई नहीं किए हुए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत कम मात्रा में खरपतवार उगे हुए हैं, लेकिन बगल ये आपको दिखा सकते हैं इसमें सिंचाई हुई है। तो सिंचाई होने के बाद ये सब देख सकते हैं एक तरफ से कितने खरपतवार नजर आ रहे हैं। तो यदि आप सिंचाई करने के बाद में खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं तो इससे जो जर्मिनेशन नहीं हुआ है जिन बीडों का वो भी हो जाएंगे, और उनको जब आप अप्लाई कर देंगे हेर्बिसाइड तो उससे उनका कंट्रोल हो जाना चाहिए। तो किसान भाइयों को अपने दिमाग से भ्रम निकाल देना चाहिए कि सिंचाई के पहले ही खरपतवार नाशी प्रयोग करें, सिंचाई के बाद ही करना चाहिए। इससे होता क्या है कि आपका जो बीड है वो पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि यदि आप सिंचाई के पहले प्रयोग कर दे रहे हैं तो जो बीड जमे हुए हैं उनका तो कंट्रोल आप कर लेंगे, लेकिन सिंचाई करने के बाद में जो खरपतवार आपके निकलते हैं उनको आप फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, या कंट्रोल करना चाहेंगे तो दोबारा आपको खरपतवार नाशी डालना पड़ेगा। जब आप खरपतवार नाशी दोबारा डालेंगे तो उसमें आपका जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वो ज़्यादा आएगा। सामान्य तौर पर देखा जाता है गेहूं का जो मुख्य खरपतवार है वो फ्लेरिस माइनर है। तो फ्लेरिस माइनर को कंट्रोल करने के लिए आइसोप्रोट्यूरान पहले प्रयोग किया जाता था, लेकिन वो काफ़ी जहरीला होने की वजह से आजकल वो बंद करके इसके लिए सल्फोसल्फ्यूरान आ गया है। तो सल्फोसल्फ्यूरान को उसमें डाल करके उसकी फील्ड में फ्लेरिस माइनर को कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, ये जो बीड होते हैं इनका नेचर होता है कि इनकी बढ़वार जो होती है मेन फसल से ज़्यादा तेज होती है, क्योंकि होता क्या है, जब ये पौधे होते हैं बीड के
इनकी जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर में इनके अधिक से अधिक मतलब बीज की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यदि आप फ्लेरिस माइनर की बात की जाए तो इसके एक फूल में हमें लगता है लाखों हजारों की संख्या में उसके बीज पाए जाते हैं। तो होता क्या है, यदि आप उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं किसी भी क्रॉप के जो बीज होते हैं, तो ये आप देखिए कि उसकी जब फ्लावरिंग स्टेज आए बीज बनने से पहले ही उसको कंट्रोल कर लीजिए। यदि आप बीज बनने का इंतजार करेंगे तो उसमें बीज इतनी संख्या में रहते हैं कि जब बीज बन गया तो फिर ज़मीन पे गिरेंगे पक करके, फिर आप उसका कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में होंगे। वो जुताई के साथ नीचे चले जाएंगे, फिर दूसरी जुताई करेंगे, कुछ ऊपर आएंगे, कुछ नीचे रहेंगे, फिर जब अगली साल आप जुताई करेंगे तो ऊपर ऐसे आकर के उनकी साइकिल ऐसे चलती रहती है, उनका आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान देना है कि सिंचाई के बाद ही आप 2-3 पत्ती की अवस्था पर बीज का कंट्रोल करें। और दूसरी बात यह है कि उसकी जब फ्लावरिंग स्टेज या बीज बनने की अवस्था के पहले ही कर लें, इससे काफ़ी हद तक आप खरपतवारों को अपनी मेन फसल से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जानकारी किसान भाइयों आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।